एक बार किसी उर्दू जानने वाले अंग्रेज ने बहादुर शाह जफ़र को चैलेंज किया कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफ़र साहब ने समय ना व्यतीत करते हुए उसे जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। तो ये हमारा विश्व गुरु भारत है। हमारा भारत देश पूरे विश्व का सबसे पुराना देश है, लेकिन आज गरीबी में सबसे पहले आता है। ऐसा क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है। पहली बात तो ये कि अंग्रेजों से लेकर के बहुत सारे तमाम लोगों ने हमारे देश को लूटा, बेशक, लेकिन क्या हम लोग इसी तरह से शांति से बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना नहीं होगा? क्या हमारे विश्व गुरु भारत को फिर से सशक्त नहीं बनाना है? हमारे देश में बेरोजगारी का सबसे अहम कारण यही है कि हमारे देश में शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं, नौकरी के लिए दी जाती है। जिस भी विद्यालय, जिस भी कॉलेज में आप चले जाइए, वहाँ पर टीचर अगर पढ़ा रहा है या फिर पेरेंट्स से लेकर के हर एक बच्चे की मेंटालिटी हो गई है कि आप अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। कभी ये नहीं बताया जाता कि आप अच्छी पढ़ाई करो ताकि आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। आचार्य चाणक्य के जमाने में यह नहीं था। अखंड भारत की स्थापना उन्होंने साधारण तरीके से नहीं की थी। अगर आपको अखंड भारत की स्थापना करनी है तो आपको ज्ञान के लिए पढ़ना होगा। और आप सोच के देखिए, जिस दिन आप ज्ञानी हो गए उस दिन किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अपनी क्षमताओं को ढूंढना होगा, अपनी क्षमताओं को समझना होगा, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये जो विदेश के लोग, अमेरिका के लोग कहते हैं कि भारत पर विश्व बैंक का कर्जा है, इतना कर्जा है, इसको चुकाओ, इन्हें पता ही नहीं है कि इनके यहाँ खड़ी हुई बिल्डिंग भी हमारे पैसे की है। हमारे देश का कोहिनूर हीरा भी अगर इंग्लैंड वापस कर देता है तो पूरे विश्व का कर्जा माफ हो सकता है। वो भारत को गरीब कहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि एक समय था जब हम उसी क्षीण भावनाओं से जी रहे थे। एक समय था जब अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि फूट डालो और राज्य करो। क्या वो समय अभी भी चलता रहेगा? इतने ज्ञानी होने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद आज भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आज भी जातिवाद चल रहा है कि मैं हिंदू, मैं अहीर, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण। ये वही तो नियम था जो अंग्रेजों ने बनाया था, फूट डालो और राज्य करो। यही एक मेजर कारण है, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत कभी अखंड भारत नहीं बन सकता। अब सोच के देखिए, जब हमारा देश अखंड भारत था तब उस समय हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर लड़ाई किए थे और तब जाके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। अब लोगों की मेंटालिटी ही चेंज हो गई है। जब तक आपके मन की स्थिति नहीं चेंज होगी, जब तक आपकी मन स्थिति नहीं चेंज होगी, तब तक आप देश चेंज करने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं निकल पड़ा हूं चंदू को ढूंढने, उस चंदू को जिसको चंद्रगुप्त बनाया जा सके। मैं निकल पड़ा हूं उन गरीब बच्चों के साथ जिनके पास फीस के लिए पैसा नहीं है, उन्हें ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भारत देश अगर ज्ञानी हो गया, मेरे भारत देश में अगर ज्ञान आगे बढ़ गया, तो ये देश अपनी क्षमताओं को फिर से यकीन में बदल देगा। फिर से स्वामी विवेकानंद कोई खड़ा होगा और जो कहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। हमारे देश को अपनी क्षमताएं समझने की आवश्यकता है। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।